जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। एक ही दिन की आपकी ये क्लास है, यानी कि ये चैप्टर जो है आपका ये भाषा परिचय यानी कि हिंदी भाषा का परिचय। कब हिंदी दिवस मनाया जाता है, कौन सी लिपि है, क्या कुछ है, कब हिंदी दिवस मनाया जाता है, 2024 में कहाँ पर मनाया गया, ये सब आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भाई कौन कौन से कवि हुए हैं, कौन सी खड़ी बोली का प्रयोग करके कौन सी पुस्तक का उपयोग किया गया, मतलब सब ये आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज एक क्लास में ये पूरा का पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, 4-5 मिनट डिटेल में है, फिर पूरे के पूरे MCQ क्वेश्चन हम आज की क्लास में लगाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं 88-130-58-810। आपको PDF प्राप्त हो जाएगी मात्र 100 रुपए के अंदर। मात्र 100 रुपए के अंदर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, 7 सब्जेक्ट की PDF। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके। उसके बाद आपकी क्लास दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे इंग्लिश। 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए जानेंगे हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 1965 से है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बनी? 1965 में। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भी संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की भाषा में कब स्वीकार किया? 19 सितंबर 1949। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। कौन से अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद नंबर 343। 3 बातें याद करने की हैं, 19 सितंबर 1949, 1965 और अनुच्छेद नंबर 343। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम में दिया है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा कहां पर है? नागालैंड व मिजोरम में। केंद्रीय अंग्रेजी व हिंदी भाषा संस्थान केंद्रीय अंग्रेजी व हिंदी भाषा संस्थान कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले कहां पर उदित हुआ? सबसे पहले बंगाल में उदित हुआ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी हिंदी में आशु लिपि के जो है जन्मदाता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, हिंदी का सबसे पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जो हम तुलसीदास बोलते हैं ना, वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। ये थी थोड़ी सी डिटेल हिंदी भाषा के परिचय के बारे में। अभी हम इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला, राम बोला बचपन में तुलसीदास का नाम था, राम बोला तुलसीदास का नाम था। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदि काल को वीरगाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? राष्ट्र कवि के नाम से कौन से कवि को जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे भी गए और पूछे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कवियों का कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? आदर्श के रूप में हिंदी को स्वीकार करना, मानक हिंदी का तात्पर्य है। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन सफल। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन सफल कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि का नाम बताना है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन। कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली या सदुकड़ी, कन्नौजी या ब्रज? तो कौन सी भाषा थी? कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, उसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं उसमें। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय चेन्नई के अंदर है। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12 परिवारों में बांटा गया है। क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाषा का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है? भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हिंदी का संसार की भाषाओं में तीसरा स्थान है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी या पापुई? तो राइट ऑप्शन रहेगा भारोपीय। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना 1910 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र भगदूत, उदंत मार्तंड, लोकमित्र या प्रजा हितैषी? तो हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? राइट ऑप्शन रहेगा उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? रेखता, हिंदवी, बांगरू या दर्द? तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया? रेखता।
निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली है, किसे कहा जाता है? हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? तो उर्दू को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां पर द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप, राइट ऑप्शन रहेगा ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप आपको ऋग्वेद में दृष्टव्य होता है, देखने को मिलता है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो कौन से वर्ग में रखी जाती है भारतवर्ष में? राष्ट्रभाषा, बी ऑप्शन। राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी भाषाओं को उल्लिखित किया गया है भारतीय संविधान में? क्वेश्चन नंबर 30। तो राइट ऑप्शन रहेगा 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। देव भाषा कौन सी है? देव भाषा हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? तो देव भाषा कौन सी है? तो राइट ऑप्शन रहेगा संस्कृत। देवों की जो भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से, मागधीय प्रबंध से या वैदिक संस्कृति से? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत? तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जो अपभ्रंश है, भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट ऑप्शन रहेगा पैसाची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई? रामचरितमानस लिखी गई मैथिली भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में लिखी गई? मैथिली भाषा के अंदर लिखी गई। जैसी का पद्मावत की भाषा बतानी है। पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई? जैसी के द्वारा। तो कौन सी भाषा में लिखी गई? राइट ऑप्शन रहेगा अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट है भगेली किसकी बोली है? भगेली पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो राइट ऑप्शन रहेगा भगेली जो है पूर्वी हिंदी। भगेली पूर्वी हिंदी बोली है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विभाषा किसको कहा जाता है? विभाषा खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को या इनमें से सभी? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सेशन को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक के अंदर हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले कौन सी पुस्तक के अंदर हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले कौन सी पुस्तक के अंदर हुआ था? प्रेम सागर के अंदर। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, कब की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, राइट ऑप्शन रहेगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसी के द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका, उसकी भाषा बतानी कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी?
तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद नंबर 343, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहां पर आयोजित किया गया? 2015 का 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल, भारत के अंदर आयोजित किया गया। भोपाल, भारत के अंदर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया कि भारतीयों के लिए भाई हिंदी भाषा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने सुझाया था यह नाम? मदन मोहन मालवीय। किसने? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी काशी नगरी प्राचीरणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, और इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। इसके संस्थापकों में से रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हैं। बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, शिव कुमार सिंह भी हैं, और रामायण मिश्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया था? अभी अभी बताया। तो कहां पर आयोजित किया गया था? 10वां हिंदी सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया था? ये देखिए विश्व था, ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था ये भोपाल, भारत के अंदर। भोपाल, भारत के अंदर। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को डाउट है, एक बार ये क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को मेरे को देखने दो भाई। नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या जयपुर? तो भोपाल आएगा भाई इसका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भोपाल आएगा 2015 के अंदर। कहां पर? भोपाल, भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, भोपाल, भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कहीं 14 सितंबर करके आ जाओ, 14 सितंबर मत करके आ जाना। ठीक है, 14 सितंबर भारत के अंदर मनाया जाता है, भारत में हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी देश के अंदर। और 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन 25 में तो नहीं किया गया अभी तक, तो 13वां हिंदी सम्मेलन 2024 में कहां पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। तो ये था आपका भाषा के परिचय से संबंधित क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ प्राप्त करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू।